संघर्ष करते हैं हम। अगर संघर्ष नहीं करते तो हम SC/ST एक्ट के मामले में सरकार को कैसे हराते, हम रोस्टर के मामले में सरकार को कैसे हराते हैं। तो संघर्ष भी कर रहे हैं। हाँ, कुछ मतभेद हैं, कुछ अंदर में समस्याएं हैं, वो हमेशा होती है, हर आंदोलन में होती है, हर संगठन में होती है। देखता हूँ दलित आंदोलन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर भी जाते हैं, बाबा साहब का नाम भी लेते हैं। मेरे साथ जेएनयू के प्रोफेसर हैं गंगा सहाय मीणा। ये अभी वर्तमान में जेएनयू के अंदर प्रोफेसर हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं बाबा साहिब के विषय में। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि मंचों से बड़ी बड़ी पुरानी बातें, यानी कहा जाए कि बाबा साहब ने हमेशा कहा कि नायक पूजा नहीं होनी चाहिए। तो बाबा साहब खुद नायक पूजा के विरोध में थे, लेकिन आज भी लोग बाबा साहब को ही नायक बनाकर पूजा कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके लिए और किस तरीके से देखते हैं? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा सोचता हूँ कि हमको नायक पूजा से बचना चाहिए। और आज की तारीख में स्थिति ये है कि हम गांधी पे सवाल उठा सकते हैं, नेहरू पे उठा सकते हैं, किसी पे भी उठा सकते हैं, बड़े से बड़े कोई भी, जो भी देश के निर्माण में जिन लोगों ने जो भी योगदान दिया है या जो पूजनीय माने जाते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को हमने खुद पूजनीय बना दिया। वहाँ हमने कोई सवाल की, उनसे दोस्ती करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। तो जब हम किसी को पूजनीय बना देते हैं तो उससे सीखना बंद कर देते हैं, फिर हम उसको बस पूजा करते हैं। होना ही चाहिए कि हम उनसे दोस्ती करें, उनके जीवन को सीखें और उनके जैसे बनने की कोशिश करें। अगर कोई पूजनीय होगा तो हमको लगेगा कि ऐसा बना नहीं जा सकता। कोई इंसान के रूप में हमको देखेंगे उसको अगर, और दोस्ती करने की कोशिश करेंगे तो हमको लगेगा हम वैसे बन सकते हैं। वो करने की ज़रूरत है और इसमें ये पहल हमको खुद अंदर से भीतर से ही करनी पड़ेगी। क्योंकि दूसरा कोई उनके बारे में कुछ बात करेगा तो हम कहेंगे नहीं, वो तो ब्राह्मण है, सवर्ण है, इसलिए ऐसा कह रहा है। पर हम भी ये पूजनीयता के भाव से बचें, तभी ये हो सकता है कि उनसे दोस्ती हो सकती है और समाज के लिए हम उनका सदुपयोग कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जितने भी समाज में मंच लगाए जाते हैं बाबा साहब की जयंती को लेकर, हर कोई वक्ता आता है, मोस्टली या तो राजनीति करता है या फिर बाबा साहब ने अपने जीवन में क्या क्या किया, किस संघर्ष से गुजरना पड़ा, बस इसी बारे में बताकर पूरा टाइम ख़त्म कर दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि इन सब बातों को छोड़कर आगे क्या करना चाहिए, उसकी रूपरेखा पर कुछ बोलना चाहिए? मैंने तो बोला उस बारे में। आपने बोला, जैसे आपसे पहले जो भी शख्स वक्ता आए उन्होंने उस तरीके की बात नहीं की, बाबा साहब के संघर्ष के बारे में ही बताकर पूरा 1 घंटा ख़राब कर दिया। तो क्या देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये वक्तव्य 2 हिस्सों में होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनके जीवन के बारे में कम जानते हैं, तो थोड़ी बातें, महत्वपूर्ण बातें उनके जीवन के बारे में बता दें। लेकिन अल्टीमेटली उन बातों को भी समसामयिक घटनाक्रमों से जोड़ करके बताएं तो वो प्रासंगिक हो सकेंगे, रिलेवेंट लगेंगी वो लोगों को। इसलिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है, जीवन की महत्वपूर्ण बातें भी, लेकिन वर्तमान से जोड़कर, वर्तमान समस्याओं से जोड़कर, वर्तमान चुनौतियों से जोड़ करके ऐसा किया जाना चाहिए। अच्छा, बाबा साहब का बड़ा सरल सा एक स्लोगन था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन इस किसी पायदान पर दलित समाज जो SC/ST वर्ग है वो कहीं पर भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं करता। ऐसा क्यों? यानी कि कोशिश भी नहीं करता, कहा जाए तो। ऐसा नहीं है। देखिए, सब अपने अपने तरह से कोशिश कर रहे हैं, कम से कम शिक्षित बनने की सब कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और अब ये कार्यक्रम है तो ये भी संगठित रहने का एक कोशिश है ना। और संघर्ष करते हैं हम। अगर संघर्ष नहीं करते तो हम SC/ST एक्ट के मामले में सरकार को कैसे हराते, हम रोस्टर के मामले में सरकार को कैसे हराते हैं। तो संघर्ष भी कर रहे हैं। हाँ, कुछ मतभेद हैं, कुछ अंदर में समस्याएं हैं, वो हमेशा होती है, हर आंदोलन में होती है, हर संगठन में होती है, लेकिन फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, मंदिरों का हमेशा बाबा साहब ने विरोध करा। इसके लिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, लोगों को बौद्ध धर्म की तरफ लेकर गए, बौद्ध धर्म दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी लोग मंदिर के घंटे बजा रहे हैं, बौद्ध विहार खाली पड़े हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये एक धार्मिक अंधविश्वास की बात है और जब तक व्यक्ति शिक्षित और चेतना संपन्न नहीं होता तब तक वो किसी न किसी धार्मिक अंधविश्वास में फंसा रहता है और उससे निकलने के लिए सायास प्रयास करना पड़ता है। तो बाबा साहब ने जो लोग बेसिकली, मैं देखता हूँ दलित आंदोलन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर भी जाते हैं, बाबा साहब का नाम भी लेते हैं। तो उनसे मैं पहला सवाल ये कहता हूँ, भाई आप बाबा साहब का नाम तभी लीजिए जब आप बाबा साहब की बताई गई 22 प्रतिज्ञाओं को जीवन में पालन करते हो। उन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं मानते। इवन जो शिक्षित लोग हैं, जो आंदोलन के लोग हैं, वो भी 22 प्रतिज्ञाओं पर खरे नहीं उतरते। और इवन जो हमारी सरकारें हैं वो भी 22 प्रतिज्ञाओं से डरती है।
मोदी जी भाषण दे देंगे या केजरीवाल भाषण दे देंगे, लेकिन वही केजरीवाल जो उनके राजेंद्र गौतम जी 22 प्रतिज्ञाओं को मन से पढ़ देते हैं, उसी से नाराज़ होकर के उनको मंत्री पद से हटा देते हैं। और कभी कहना चाहिए, मैंने तो कहा जब बाबा साहब अम्बेडकर पर कुछ दिनों पहले संविधान में संसद में बहस छिड़ गई अमित शाह के एक बयान को लेकर, मैंने तो कहा ये सही मौका है कि एक तो ये करना चाहिए कि वो 22 प्रतिज्ञाएँ अमित शाह को संविधान मतलब संसद में पढ़ करके सुनानी चाहिए, और निजी क्षेत्र में आरक्षण कर देना चाहिए बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तब हम मान लेंगे बाबा साहब का सम्मान करते हैं वो। अच्छा, जो हमारे लोग 75 साल हो गए संविधान लागू हुए, 75 साल बाद भी हमारे लोग मंदिरों में जा रहे हैं, या कहे कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की जो कमी है, लोग अक्सर कहते हैं कि 75 साल हुए हैं, अभी टाइम लगेगा, जो अवेयरनेस अभी हमारे समाज में नहीं आई है हमारे लोगों में, तो क्या लगता है कि हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कहीं ना कहीं काम करने में सक्षम नहीं रहा? बुद्धिजीवी वर्ग क्या है, तो अवेयरनेस की जिम्मेदारी तो हर किसी की है। जिसको भी अक्षर ज्ञान है, जो 5वीं तक पढ़ लिया, सारी किताबें पढ़ सकता है वो, तो उसको खुद पढ़ करके बाबा साहब के मिशन के बारे में जान करके, आंदोलनों के बारे में जान करके खुद उन अंधविश्वासों से, कुरीतियों से दूर होना चाहिए। जो खुद तो दूर नहीं हो रहे, उसमें किसी एक वर्ग के ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ बुद्धिजीवियों की लिमिटेशन है, उनकी समस्याएं हैं, लेकिन किसी एक वर्ग को जिम्मेदारी दे करके आप मुक्त नहीं हो सकते। मान लीजिए आप नेताओं को जिम्मेदारी दे दें, या IAS अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दें, या बुद्धिजीवी की जिम्मेदारी दे दें, उससे तो कोई समाधान नहीं है। हर किसी को प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम उस मिशन को कैसे आगे बढ़ाएं। चलिए, चलते चलते समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि हमको जो बाबा साहब अम्बेडकर ने योगदान दिया, वैसे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को निभाना है। और सबसे बड़ी भूमिका ये हो सकती है कि हम जागरूक रहें, और कोई भी किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ़ खड़े हों, अन्याय के खिलाफ़, किसी के भी खिलाफ़ अन्याय ना होने दें। यही बाबा साहब के मिशन का सबसे बड़ा मैसेज है कि हम एकजुट रहें और अन्याय के खिलाफ़ लड़ें। चलिए, मेरे साथ कुछ लोग और हैं। ये रेलवे का प्रोग्राम था बाबा साहब की जयंती का, तो इनसे भी बात करने की कोशिश। सर, आप हर साल यहाँ आते हैं? हाँ, मैं इसी साल मैंने इसमें भाग लिया है, क्योंकि पहले मैं कोटा में था, तो इसी साल मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है, तो पहली बार इसमें मैंने भाग लिया। तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जो अभी आपने जिनको सुना है उन्होंने बहुत अच्छा बोला है। इससे पहले भी जो एडवोकेट साहब थे चले गए हैं, तो ऐसे प्रोग्रामों में आके मतलब अच्छा लगता है। बाबा साहब के बारे में कितना जानते हैं आप? आजकल हर बच्चा जो इन समुदायों से आता है, ST SC से आता है, वो बाबा साहब को अच्छे से जानता है। उनकी ही देन है कि हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? संदेश सिर्फ इतना देना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो जागरूकताएँ बढ़ाई थी, जो ज्ञान दिया था, संदेश दिया था लोगों में, वो लोग ग्रहण करें, और आसपास जो अपने तक ही उसको सीमित ना रखें, आगे भी बढ़ाएं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये मेन चीज़ है। और इन सब के लिए किसी को भी अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसा कि संविधान ने हम लोगों को बहुत चीज़ें दी हैं, हमारे अधिकार दिए हैं समानता के लिए या उच्च शिक्षा के लिए, तो वो सब तभी संभव है जब हम शिक्षित बनेंगे। चलिए, ये कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने वही बात कही जो बाबा साहब कहा करते थे। बाबा साहब का हमेशा कहना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और सबसे अहम है शिक्षा। जब आप शिक्षित बनोगे तो तर्कशील बनोगे। आपका इस पूरी वीडियो के बारे में क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया यानी कि ज़रूर दें।